नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। ओम बिरला की ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर उनको चुना गया है और अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें आसन तक लेकर पहुंचे हैं और वहीं प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने ध्वनि मत से उन्हें विजय घोषित भी कर दिया। आपको बता दें कि ओम बिरला बीजेपी के पहले ऐसे नेता हैं जो दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं और उनसे पहले कांग्रेस के बलराम जाखड़ लगातार 2 बार स्पीकर रह चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा स्पीकर को लेकर पक्ष और विपक्ष की ओर से अपनी अपनी दावेदारी बताई जा रही थी, जिसको लेकर ये तय किया गया है कि चुनाव के जरिए 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद का चयन होगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। दरअसल बुधवार की सुबह 11 बजे स्पीकर पद का चुनाव हुआ। तब ध्वनि मत से ओम बिरला को दूसरी बार 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया, जिसके बाद पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें आसन तक लेकर पहुंचे। ध्वनि मत पर विपक्ष ने डिवीजन की मांग नहीं की। पीएम मोदी ने दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर ओम बिरला को बधाई और शुभकामनाएं दी। कोटा से तीसरी बार के सांसद ओम बिरला ने दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष का पद संभालकर इतिहास रच दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। ओम बिरला का ताल्लुक राजस्थान के कोटा से। उन्होंने कोटा बूंदी लोकसभा सीट से तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीता है। आरएसएस का गढ़ माने जाने वाले कोटा के चुनावी मैदान में बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर फिर से भरोसा जताया था, जो उन्होंने भी टूटने नहीं दिया। वो कोटा के इतिहास में वैद्य दाऊ दयाल जोशी जी के बाद लगातार 3 बार विधानसभा और 3 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले नेता हैं। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। तीसरी बार लोकसभा सांसद बने हैं ओम बिरला। राजस्थान के कोटा से तीसरी बार सांसद बने। ओम बिरला 3 बार कोटा से विधायक रहे। साल 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। साल 1997 में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। साल 2003 में कोटा दक्षिण सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। साल 2008 में कोटा दक्षिण से विधायक निर्वाचित हुए। साल 2013 में लगातार तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में कोटा सीट से पहली बार जीते। साल 2014 में संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। साल 2019 को 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुए। 2024 में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। ओम बिरला ऐसे पहले लोकसभा स्पीकर हैं जिनके नाम पर नए और पुराने दोनों संसद भवनों में काम करने का रिकॉर्ड है। 17वीं लोकसभा में उनका कार्यकाल काफी चर्चा में रहा। लंबा संसदीय अनुभव न होने के बाद भी ओम बिरला ने जिस तरह से सदन को चलाया वो काबिले तारीफ रहा। उनके ही कार्यकाल में अनुच्छेद 370 खत्म होने, नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए लागू होने, 3 आपराधिक कानून लागू होने समेत अनेक अहम कामकाज हुए। ओम बिरला ऐसे इकलौते लोकसभा अध्यक्ष रहे जिनके कार्यकाल में कोई भी लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं चुना गया। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। ओम बिरला ने कोटा शहर में आईआईटी की स्थापना के लिए बड़े स्तर पर जन आंदोलन किया। बूंदी जिले को चंबल नदी का पानी उपलब्ध कराने के लिए भी जन आंदोलन किया। राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट रावत भट्टा में लोगों के रोजगार के लिए आवाज उठाई। अपने क्षेत्र के विकास के लिए बड़े स्तर पर जन आंदोलन किया। हालांकि ऐसा 6वीं बार होगा कि कोई अध्यक्ष एक लोकसभा से अधिक कार्यकाल तक इस पद पर आसीन रहेगा। इससे पहले की डॉक्टर बलराम जाखड़ ने 1985 में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार निर्वाचित होने वाले पहले अध्यक्ष थे। तो वहीं अब ओम बिरला कोटा से तीसरी बार सांसद बनने के बाद 2 बार लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठने वाले 6ठे स्पीकर बन गए हैं। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। एम ए अयंगर देश के दूसरे लोकसभा अध्यक्ष बने।
जिसमें पहला कार्यकाल मार्च 1956 से 10 मई 1957 तक और दूसरा कार्यकाल 11 मई 1957 से 16 अप्रैल 1962 तक रहा। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा के चौथे अध्यक्ष के रूप में काम किया। रेड्डी के भी 2 कार्यकाल रहे, लेकिन दोनों लगातार नहीं रहे। पहला कार्यकाल 17 मार्च 1967 से जुलाई 1969 तक, तो वहीं दूसरा कार्यकाल 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 तक रहा। तो वहीं डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों को अगस्त 1969 में सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। जब ढिल्लों इस पद के लिए निर्वाचित हुए तो वे उस समय तक लोकसभा के जितने अध्यक्ष हुए थे उनमें से सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। तो 1969 से 17 मार्च 1971 तक, तो वहीं दूसरा कार्यकाल 22 मार्च 1971 से 1 दिसंबर 1975 तक रहा। डॉक्टर बलराम जाखड़ ने 7वीं लोकसभा के लिए अपने सर्वप्रथम निर्वाचन के तुरंत बाद अध्यक्ष पद हासिल किया। उन्हें लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। पहला कार्यकाल 22 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1985 तक और दूसरा कार्यकाल 16 जनवरी 1985 से 18 दिसंबर 1989 तक रहा। जीएमएससी बालयोगी को 12वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने और सर्वसम्मति से 13वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने का गौरव हासिल है। पहला कार्यकाल 24 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 तक और दूसरा कार्यकाल 22 अक्टूबर 1999 से 3 मार्च 2002 तक रहा। तो वहीं ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा के दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। पहला कार्यकाल 19 जून 2019 से 24 जून 2024 तक रहा। तो वहीं दूसरा कार्यकाल 26 जून 2024 से शुरू हुआ है। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि ओम बिरला पहले कार्यकाल की तरह ही सदन को चलाते हैं या फिर कुछ नए अंदाज में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। स्पेशल डेस्क जनता टीवी।